ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बठिंडा विच, की कहना चाहूंगे? आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि हम अवेयरनेस मतलब की जानकारी दे सकें पब्लिक में ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जो कि थर्ड मोस्ट कॉमन तीसरा कारण है डेथ का इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। हम चाहते हैं पब्लिक इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करे, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि हम पेशेंट की लाइफ को बचा सकें। डॉक्टर साहब तुसी सिम्टम की गल करते हैं, किस तरह के स्टार्टिंग जेडे सिम्टम होंगे पेशेंट के? ये ब्रेन स्ट्रोक इसको बोलते हैं, ब्रेन अटैक। इसका सिम्टम होता है कि एक तरफ हाथ या पैर में अचानक से कमजोरी आ जाए। पेशेंट एकदम से बैठा हुआ है, अचानक से हाथ नहीं हिला पा रहा, ये पैर नहीं उठ रहा उनका, टीवी देख रहा है, रिमोट गिर गया हाथ से, खाना खा रहा है, स्पून नहीं उठा पा रहा। दूसरा सिम्टम होता है ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब कि एक आंख की रोशनी एकदम से चली गई, पर्दा आ गया, आंख से देख ही नहीं पा रहा उसको। थर्ड सिम्टम होता है स्पीच मतलब कि बोलने की कोशिश कर रहा है बट कुछ ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं जो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो एकदम ठीक बोल रहा था, एकदम स्लर्स हो गई है स्पीच। लॉस ऑफ बैलेंस, चल रहा था अचानक से तरफ से गिर गया। अनकॉन्शियसनेस, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि स्ट्रोक में बीमारी में देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब जी गल करिए मतलब कि जी ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी है पेशेंट नूं, ये किन्नी केस तो लेके किन्नी क मैक्सिमम है, जिवें हुण आपां यंग एज चला लिए या ओवर एज चला लिए, की कहना चाहूंगे? देखिए जो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक के आते हैं वो होते हैं एज 50 से लेके 80 तक, लेकिन अभी लास्ट 2 इयर्स में हमने 20 या 30 इयर्स की एज ग्रुप के पेशेंट्स देखे, स्पेशली पंजाब में जहां ड्रग अब्यूज, नशा एक बहुत कॉमन चीज है, एक कॉमन प्रकृति है, तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है। डेफिनेटली हमारे पास 60-70 साल के पेशेंट, 50 साल के पेशेंट, 60 साल के पेशेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन 20-30 साल के पेशेंट में भी स्ट्रोक की संभावना होती है। डॉक्टर साहब जी गल करिए इस तरह के पेशेंट है जेडे किन्ने तुसी ऑपरेशन कर सकते हो, किन्ने ऑपरेशन सक्सेसफुल होया? हमने अगर हम लास्ट 3 या 4 साल का अपना डेटा लेते हैं तो ऑलमोस्ट 150 के करीब हमने पेशेंट ट्रीट किए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर से, और हमारा टेक्निकल सक्सेस मतलब कि क्लॉट निकालना अराउंड 90 to 95% रहा है, मतलब कि 95% पेशेंट में हम सक्सेसफुली ब्रेन से क्लॉट निकाल पाए। क्लिनिकल सक्सेस मतलब कि हमारे पेशेंट अराउंड 75 to 80% पेशेंट हमारे इस चीज से इंप्रूव। डॉक्टर साहब जी गल करिए देखो जी जी प्रॉब्लम आती है क्रिएट होंगी है प्रॉब्लम पर्सन च, मतलब कि खान पीन करके होंगी है कि किस तरह? खाने पीने का जी बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। जो आप शरीर में आप जो खा रहे हैं वो एक ड्रग की तरह है। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, आपका हाई शुगर डाइट है, फाइबर कम ले रहे हैं आप, बहुत ज्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपका बैठने का काम है काफी ज्यादा पूरे दिन, कोविड-19 में इन्फेक्शन के बाद भी स्ट्रोक देखा है, तो ये स्मोकिंग, आप एक्टिव स्मोक कर रहे हैं कि आप ऐसे सर्कल है आपका जिसमें आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, ये कॉमन कारण है स्ट्रोक के। डॉक्टर साहब जी गल करिए मतलब कि जेड़ा पेशेंट इस तरह का मतलब कि बीमारी नाल जूझ रहा हुंदा है, जे ऑपरेशन में किन्ने तक ऑपरेशन हो जाता है जी, किन्ने मतलब कि दी कॉस्ट करदी है ऑपरेशन की? ये कॉस्ट जो हमने प्रोसीजर की रखी है वो आयुष्मान भारत रेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किए हैं प्रोसीजर्स के लिए, उसके हिसाब से रखी है। प्रोसीजर खर्चा अराउंड 2.5 से लेकर 3 लाख के बीच में आ जाता है। अगर पेशेंट जल्दी पहुंचता है हॉस्पिटल के अंदर, ऑलरेडी ब्रेन काफी डैमेज नहीं हुआ, तो जल्दी पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी अवेयरनेस करने का मकसद यही है कि ताकि बिना टाइम वेस्ट किए पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचे ताकि हम उसका टाइम पर इलाज कर पाए। डॉक्टर साहब एक होर भी देखो आप आम तौर पर एक गल सामने आती है, जिवें इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी है, जिवें लकवा या कुछ भी हैगा, ब्रेन हैमरेज कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप देसी इलाज करने दी आम लोग है जो मतलब कि देसी इलाज करने की कोशिश करते हैं, की कहना चाहूंगा? देखिए आप अगर ये कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप सेल्फ ट्रीटमेंट मतलब खुद के इलाज पे टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। मैं एक पॉइंट पे फोकस करूंगा जो है अफीम, जो कि बहुत कॉमन सी देखी जाती है पंजाब में कि पेशेंट को ब्रेन का कोई सिम्टम आया, हमने अफीम खिला दी, हमने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटे वेट किया, फिर पेशेंट एकदम से खराब हो गया। अफीम कोई हेल्प नहीं करती स्ट्रोक के पेशेंट में, उसका कोई मेडिकल साइंस में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये एक गलत भावना है कि मिथ है। आप सेल्फ ट्रीटमेंट खुद इलाज में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप प्रॉपर जगह जाइए, प्रॉपर हॉस्पिटल जाइए, अपना इलाज कराएंगे, आप लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी पैरालिसिस को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट पे की मैसेज देना चाहते हो आम ऑल ओवर जेडे भारत देश के लोग है उन्होंने? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि ब्रेन स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करना और उसका ट्रीटमेंट करना
हर एक भारतीय को, हर एक इंसान को पता होना चाहिए। स्ट्रोक की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत कॉमनली चीज देखने वाली चीज है। अधरंग की बीमारी, पैरालिसिस के अटैक के बारे में रिकॉग्नाइज करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से ये पैरालिसिस के अटैक को हम पूरा रिवर्स कर सकते हैं, हम पेशेंट को पूरा ठीक कर सकते हैं। अगर पैरालिसिस का अटैक आया, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। अगर आप इलाज के लिए लेके आएंगे तो आपका पेशेंट बिल्कुल अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपको जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए पेशेंट को इलाज के लिए लेके आना पड़ेगा। एसी डॉक्टर विवेक अग्रवाल, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲਕਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕਵੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਬਿਹਤਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਚਰਖੀਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।